मित्रों नमस्कार। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए सुख शांति और समृद्धि कारक हो और इसी तारतम्य को हम आगे बढ़ाते हुए 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, आपको इसमें क्या उपाय करने हैं, इनकी हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, फिर चर्चा करेंगे आपको धन को लेकर, इसके बाद चर्चा होगी सुख भोग विलास की वस्तुएं, भूमि भवन वाहन की बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारी बात होगी आपके व्यापार व्यवसाय के लिए। इसके बाद करेंगे बात आपकी शिक्षा दीक्षा विद्यार्थियों को विशेष कैसा रहेगा, और फिर अंत में बात होगी आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। इसके बाद आप कैसी यात्राएं करने वाले हैं, यात्राओं के लिए आप क्या उपाय करने हैं, इन सब की हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहला स्वास्थ्य सबसे पहला कारक होता है। तो स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य का जो कारक है वो है बुध, और दूसरा लग्न का स्वामी है शनि। शनि की दृष्टि से तो समय ठीक है, बुध थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। तो एक तो स्किन एलर्जी की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और थोड़ा खाने पीने पर भी इस समय में नियंत्रण करना चाहिए। वात रोगों की अधिकता इस वर्ष आपके लिए बनी रहेगी। समय अवश्य ही बहुत अच्छा है। यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो मानकर चलें आप स्वस्थ ही रहेंगे। इस वर्ष कोई बीमारी लगने के योग नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी है और आप परेशानी में चल रहे हैं तो उसमें वात रोगों में और वृद्धि होगी, और स्किन की एलर्जी भी उसमें बढ़ सकती है। तो इसका भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेहतर होगा। प्राणायाम करने से इसमें लाभ की प्राप्ति होती है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाओं से विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसमें आप अवश्य ही कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। गणेश जी के बुधवार को दर्शन करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और यदि रत्न पहनना चाहते हैं तो पन्ना रत्न इस समय में पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए तो आपका यह वर्ष अच्छा वर्ष है, थोड़ी सी आपको मेहनत अवश्य लगेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं धन की। आपके धन का स्वामी है शनि, और लग्न भी आपकी शनि है। संकेत बहुत अच्छे हैं। जब कोई ग्रह आगे बढ़ता हो तब तरक्की बहुत अच्छी होती है। तो पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आर्थिक रूप से समृद्धि को देने वाला है, व्यक्तिगत प्रगति को बढ़ाने वाला है, और साथ ही जो आपका पैसा रुका हुआ है उसको भी ये समय दिलाने वाला है। तो सबसे पहला तो यही है कि रुके धन को वापस प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें, लेकिन ये प्रयास 3-4 महीने ही करने हैं, अप्रैल मई और जून के बाद आपको नए उपक्रम ढूंढने होंगे, और पैसे कैसे कमाए जाए उसके लिए नए नए प्रयास आपको करने होंगे, और यह प्रयास सभी आपके सफल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जुलाई के बाद से आर्थिक प्रयासों में सफलता के पूरे योग बनते हैं। अभी जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में सुधार के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अप्रैल से तो खैर सुधार आ ही जाएगा, और जुलाई के बाद से सुधार बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और विशेष रूप से आर्थिक लाभ के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके आने वाले 2-3 साल आर्थिक रूप से अच्छे साल हैं, लेकिन इसमें उलझनें बहुत आती हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति एक ऐसी राशि है कि जब तक काम ना हो जाए तब तक आप मानकर नहीं चलें कि आपका काम संपन्न हो जाएगा, क्योंकि शनि की राशि है, लास्ट मोमेंट पे भी काम रुक सकता है, और उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना सबसे अच्छा होता है। तो ये आप उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। सुख संपत्ति की यदि बात की जाए तो आपके सुख संपत्ति का स्वामी बनता है मंगल। इसलिए मकर राशि वाले व्यक्ति मंगल की तरह थोड़े से उग्र होते हैं। जल्दी निर्णय लेने की इनकी आदत होती है, और थोड़े से कुछ भी निर्णय गलत होता है तो खींच बहुत जल्दी जाते हैं, और दूसरों पर गुस्सा बहुत जल्दी उतारते हैं। तो इस वर्ष आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके ग्रह योग आपके पक्ष में हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो किसी दूसरे व्यक्ति को आरोपित नहीं करते हुए आपके प्रयासों में कमी मानकर वापस आपको प्रयास प्रारंभ करने होंगे, सफलताएं मिलेंगी। स्थायी संपत्ति के योग अप्रैल से ही प्रारंभ हो रहे हैं, और अगले वर्ष अप्रैल से पहले आपको स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि स्थायी संपत्ति और वाहन की यदि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो अप्रैल के महीने में और नवंबर के महीने में वाहन के अच्छे योग बनते हैं। वाहन परिवर्तन भी करना चाहें तो भी योग
अच्छे बनते हैं। तो कुल मिलाकर संपत्ति और वाहन की यदि देखी जाए कुंडली आपकी, तो ग्रह योग आपके पक्ष में है, आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। जब भी कोई वाहन खरीदें तो ऐसे समय में हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलें। नौकरी व्यवसाय को यदि देखा जाए तो ये आपकी कुंडली में इस वर्ष बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, क्योंकि आपकी नौकरी का स्वामी है शुक्र, और साथ ही प्रारब्ध का जो स्वामी है वो भी शुक्र बनता है। और ऐसे समय में शुक्र अभी उच्च राशि के होकर विराजमान है 33 स्थान पर। तो ये संकेत तो प्रदान कर रहे हैं कि यह वर्ष नौकरी, पैसा, प्रमोशन, आर्थिक स्थिति में सुधार, धन की स्थिति, धन के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें और आपकी पार्टनरशिप में सभी प्रकार से उत्तम फलों को ये देने वाला है। ये अवश्य ध्यान रखें कि शुक्र जब उच्च राशि के होते हैं तो व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार की भावनाएं नेगेटिव रूप से भी उत्पन्न होने शुरू हो जाती हैं, और व्यक्ति पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव लोगों के साथ रहकर इस परिस्थिति को बिगाड़ लेता है। अर्थात जुए, सट्टे, शेयर, शराब, इन सब से आप दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। और जितना सत्व की तरफ आप जाएंगे उतने ही अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। नौकरी के योग अच्छे बनते हैं। मार्च अप्रैल से ही आप प्रयास करें। मुझे लगता है कि मार्च से लेकर जुलाई तक प्रमोशन के भी योग बनते हैं। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो उम्मीद लगा सकते हैं। दूसरा, यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो उसके लिए अप्रैल से जुलाई का समय अच्छा है। इसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण होगा, अच्छे लाभ मिलेंगे। और नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उन सब में आपको सफलताएं इस वर्ष मिल जाएंगी। शुक्र की विशेष कृपा है तो उसके लिए आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप शुक्रवार के व्रत करते हैं तो और भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार को गाय को हरा घास, पालक, सब्जी, भाजी कुछ ना कुछ हरा जरूर खिलाएं। ये आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। और साथ ही जो काम आप कर रहे हैं उन काम में बढ़ोतरी के लिए आपको आपके अनुभवी लोगों से सहायता लेनी होगी, और उसी सहायता के कारण आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि हम शुक्र के इस वर्ष के अध्ययन को देखते हैं तो ये फलित हो रहा है, आपकी तरक्की को देने वाला है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। शिक्षा को हम यदि लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष कुछ अच्छा है। मंगल और शुक्र आपके शिक्षा के ग्रह हैं और किस्मत है आपकी। ये दोनों ग्रह इस वर्ष अच्छे चल रहे हैं तो पढ़ाई की स्थिति भी आपकी अच्छी बनती है, और शुक्र के कारण नौकरी पैसे की स्थिति भी आपकी अच्छी बनती है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब शुक्र उच्च का हो तब ऐसे समय में भटकाव की स्थिति ये लेकर आता है। तो विद्यार्थियों को दृढ़ता का परिचय देना चाहिए और कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगातार टिक कर बैठना चाहिए। जितना आप अधिक सिटिंग रखेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अन्यथा शुक्र की स्थिति है बार बार उठा के भगाएगा, फिर बैठाएगा तो जो भी आप याद करोगे आप भूल जाओगे, आप में एकाग्रता की कमी बनी रहेगी। लेकिन मंगल इतना अच्छा है कि यदि आप जिद पकड़ लोगे कि मुझे बैठना है तो मंगल की आपको सहायता मिलेगी और आप इसमें सफल हो जाएंगे। कुल मिलाकर योग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी अच्छी मेहनत इस वर्ष करने जा रहे हैं। सफलताओं के योग आपके सामने हैं, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करने से और भी अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही हनुमान जी की आप आराधना करें जो आपकी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होने जा रहे हैं। तो इस वर्ष शिक्षा के लिए यदि आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो भी समय उपयुक्त बन रहे हैं। मंगल के कारण विदेश यात्राएँ भी आपकी संभव हैं और वहाँ सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। लेकिन चूँकि विश्व युद्ध का समय है तो थोड़ा सा ऐसे देशों का चयन करें जहाँ इस प्रकार के युद्ध की बाढ़ ना आए 2026 और 27 में। 27 के बाद तो आपको वापस इंडिया लौटकर आना ही है। यदि हम विवाह को देखते हैं तो इस वर्ष गुरु विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बनाकर रखेंगे। वैसे मिथुन राशि, कर्क राशि जब भी मैं गुरु प्रवर्ण करे तब मकर राशि वाले व्यक्तियों के विवाह के योग तो बन जाते हैं। तो अभी आप उम्मीद लगा कर रखें कि यह वर्ष भी अंत से लेकर मार्च 2027 तक आपके विवाह के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन भी आगे आपका सुखी रहेगा। हालांकि मकर राशि वाले व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बहुत रहता है, चाहे माता पिता हों, चाहे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हों, इनके कारण बड़ी दिक्कत आती है। तो इस वर्ष थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई तीसरी व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवनों में ना आए, अन्यथा ये नेगेटिव योग भी बना रहे हैं।
और यदि आपके कहीं पुराने संबंधों के कारण कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। जुलाई के बाद वह मामले सुलझ जाएंगे और आपका पारिवारिक जीवन वापस हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष यदि कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो फिर अवश्य ही नेगेटिव योग यहाँ पर बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यदि आपके विवाह में कहीं कोई विलंब आ रहा है, लंबा समय हो चुका है, तो ऐसे समय में गणेश जी की आराधना करना सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। गणेश चतुर्थी का पाठ करें या गणेश जी के किसी भी मंत्र का पाठ करना शुरू करें। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके यहाँ पर इस वर्ष मांगलिक कार्य अवश्य होगा। यात्राओं की यदि बात की जाए तो यह वर्ष यात्राओं वाला वर्ष है और धार्मिक यात्रा का वर्ष है। आपकी यात्रा के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु की विशेष कृपा इस वर्ष आपके ऊपर बनी हुई है। गुरु की दृष्टि ही गुरु की राशि के ऊपर अभी बन रही है, तो यह संकेत प्रदान कर रही है कि आपकी यात्राएं होंगी। और फिर कुछ समय बाद कर्क राशि के जब गुरु होंगे तब भी आपके लग्न स्थान को निहारेंगे। तो ऐसे समय में संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष आप कोई रुकी हुई धार्मिक यात्राओं को करने वाले हैं। और धार्मिक यात्राओं को करने के बाद आपका भाग्योदय भी होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी है उच्च राशि से भ्रमण कर रहा है शुक्र। तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है। जब कर्क राशि के गुरु होंगे और मीन राशि को जब वो देखेंगे तब आपके ग्रह योगों में उत्तम वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर अप्रैल से जून के बीच में, नवंबर से फरवरी के बीच में वापस धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं और ये यात्रा आपकी सफल होगी। मनोवांछित सफलताओं की इस यात्रा में प्राप्ति होगी। मित्रों, यह था 2026 मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और भी हम अन्य राशि वाले व्यक्तियों के भी वीडियो हमारे डले हुए हैं, उन्हें आप देखना नहीं भूलें। और जो भी कमेंट्स आप करना चाहें अपने राशियों से संबंधित, उसके वीडियो में वापस बनाऊंगा। आने वाले समय में ज्योतिष से संबंधित बहुत सी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।